हेलो एवरीवन, आई होप कि आप सब ने पिछली वीडियो देख ली होगी जिसमें हमने अपना चैप्टर 5 स्टार्ट किया था, दैट इज़ रहीम। ठीक है, उनकी कहावतों को हमने पढ़ा था और हमने उनके दो उनके एक्सप्लेनेशन हमने व्याख्याएं पढ़ ली थी। ठीक है, जिस दो नहीं तीन पढ़ ली थी। तीन में हमने मतलब लास्ट हमने यही पढ़ा था कि जिसमें हमें अपने जो हम कितनी भी तकलीफ़ में हो तो हमें ना पता ज़्यादा से ज़्यादा राज किसी को बताने नहीं चाहिए। या फिर जैसे कि हमने रावण वाला एग्जाम्पल लिया था, रावण और विभीषण का। जब विभीषण अपना घर छोड़ करके चला गया था तो वो राज जा करके राम जी को बताया था। तो वही लोग आज भी कहते हैं कि, और मैंने आपको बताया था इसमें कि आज भी लोग यही मानते हैं जैसे कि रावण को राम ने नहीं, अगर देखा जाए तो विभीषण ने मारा था। काफ़ी लोग का ये मानना बिल्कुल सही भी है। कई हद तक मैं इसे हम झूठा नहीं साबित कर सकते कि लोग गलत मानते हैं। अगर विभीषण ने बताया ही नहीं होता लंका का राज और अपने भाई रावण का राज, तो रावण मरता ही नहीं। तो इसीलिए यहाँ पे कहावत बहुत ज़्यादा मशहूर भी हो गई थी कि घर का भेदी लंका ढावे। मतलब कि जो घर से अगर किसी को मान लो कोई क्रोधित होकर के निकलता है, कुछ भी करके अपने राज जा करके किसी और को बता देता है, तो वो आगे चल करके दिक्कत कर सकता है। तो इसीलिए हमें अपने राज नहीं बताने चाहिए। मेरा इस जो दोहे से क्या बोलेंगे हम इसको, जो भी शिक्षा हमें प्राप्त होगी तो हम यही बोल सकते हैं कि हमें अपने राज बताने नहीं चाहिए। चलिए आज की वीडियो को यहीं से कंटिन्यू करते हैं आगे। दोहा 4 के व्याख्याओं को पढ़ते हैं। एक बार दोहा 4 देख ले क्या था। ये रहा। यह रहीम निज संग लय, जनमत जगत न कोय, बैर प्रीति अभ्यास, जस होत होत ही होए। जैसा कि बहुत क्लियर है दोहे से ही, बट हम इसके एक्सप्लेनेशन को अच्छे से पढ़ करके इसको और थोड़ा डीप में समझते हैं। तो चलिए दोहा 4 पढ़ते हैं। प्रसंग। प्रस्तुत दोहे में रहीम ने वैर, प्रेम, अभ्यास और कीर्ति के विषय में बताया है कि ये चीज़ें कोई भी व्यक्ति जन्म से प्राप्त नहीं करता, बल्कि ये समय के साथ साथ विकसित होती हैं। इसकी व्याख्या को देखा जाए तो रहीम कहते हैं कि वैर अर्थात शत्रुता, प्रेम किसी कार्य को करने का कौशल तथा यश व्यक्ति के जन्मजात गुण नहीं होते और ना ही अल्प समय में प्राप्त होते हैं, बल्कि ये धीरे धीरे ही बढ़ते हैं, अर्थात केवल निरंतरता से ही इनका विकास होता है। आइए इन पर क्रम से विचार करें। मतलब इसमें कवि का ये कहना है कि कोई भी अच्छा पैदा नहीं होता या बुरा कोई पैदा नहीं होता, वो अपने कर्म से, कि जिस संगति में रहते हैं, जो वो सीखते हैं, वो धीरे धीरे खुद विकसित करते हैं। वो अगर मान लो कोई कुछ भी है, उसमें आप अगर विलन का रोल कर रहे हैं तो वो आप अपनी मर्जी से कर रहे हैं, अगर आप एक हीरो का रोल कर रहे हैं वो भी आप अपनी मर्जी से कर रहे हैं। ये नहीं कि आप हीरो ही पैदा हुए थे या आप विलन ही पैदा हुए थे। जो है वो आपने समय के साथ सीखा है और उसके साथ ही करा है। समय के साथ ही आपने अपने शत्रु बनाए हैं और समय के साथ ही आपने अपने मित्रता भी की है। तो यहाँ पे यही बोला गया है कि लोग जन्म से ही नहीं सीख करके आते हैं, जैसे कि आपने कई बार सुना भी होगा, वो रहते रहते सीखते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं। वैर मन का वह भाव है जो अपने आलंबन का नाप आते ही जाग जाता है। अर्थात यदि हमारा किसी व्यक्ति से वैर है तो उसका नाम सुनते ही या उसकी शक्ल देखते ही हमारे भीतर यह भाव जागने लगता है। वैर घृणा और क्रोध का मिश्रित रूप है। वैर के मायने केवल लड़ाई या दुश्मनी नहीं है। लड़ाई या दुश्मनी तो किसी भी छोटे या बड़े कारण से हो सकती है, जो या तो कारण के खत्म हो जाने अथवा कुछ समय बीतने पर समाप्त भी हो जाती है। किंतु वैर मूलतः व्यक्ति की दूसरे व्यक्ति या व्यक्तियों के प्रति पूर्ण अस्वीकार की भावना है, जो घृणा या अहित साधन के द्वारा व्यक्त होती है। यह अस्वीकार लंबी अवधि तथा नकारात्मक भाव के एकत्रित होते रहने से ही उत्पन्न होता है। वैर के बारे में आप क्रोधित या क्रोध पाठ से विस्तार कर सकते हैं, विस्तार से पढ़ेंगे। क्रोध मतलब कि हमारा एक चैप्टर है क्रोध, उसमें हम इस वैर, इस शत्रुता के बारे में और डीपली जानेंगे। और यहाँ तक इससे आप मना भी नहीं कर सकते। आप जो भी आपका शत्रु है, जब आप उसे देखते हैं तो आपके मन में एक अलग ही भावना जाग जाती है। ठीक है, उसे आप मना नहीं कर सकते हैं कि जो है वो है। ठीक है, तो इसको हम अपना जो चैप्टर क्रोध है उसमें हम कंटिन्यू करके और डीपली समझेंगे। बहुत डीप है वैसे ही है, अगर हम इसे समझने बैठे ना तो बहुत, ये कहे कि इससे ऐसे कितने ही लेक्चर लग जाएंगे, पर आप इसकी डेफिनेशन कह सकते हैं बहुत लंबी है, और इसके उदाहरण अगर दे करके करें तो बहुत ज़्यादा
वो हो जाता है। तो चलिए आगे इसको कंटिन्यू करते बिना टाइम को वेस्ट करे हुए। प्रीति अर्थात प्रेम भी समय के साथ ही गाढ़ा होता है। किसी भी क्षणिक समीपता से जो सकारात्मक भाव हमारे मन में होता है उसे अक्सर प्रेम कह दिया जाता है, किंतु वह प्रेम नहीं, महज आकर्षण होता है। और आजकल की डेट में सच्चा प्रेम जो कहते हैं प्रेम, वो बहुत बहुत ना के बराबर ही है, जिसको है आकर्षण ही है। प्रेम सहर्चन्य होता है, मतलब कि बहुत पारिशुद्ध होता है कह सकते हैं, अर्थात साथ रहने से पैदा होता है। प्रेम वैर के विपरीत पूर्ण स्वीकार की भावना है। ठीक है, हम जिससे प्रेम करते हैं उसके लिए कुछ भी करने को तत्पर रहते हैं। जैसा कि हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि मीराबाई कृष्ण से प्रेम करती थी, उनके लिए वो कुछ भी कर गुजरने की क्षमता रखती थी। और यह भावना केवल लंबे समय तक साथ रहने से ही उत्पन्न होती है। अभ्यास तो स्वयं स्पष्ट है कि समय अवधि से ही आता है। किसी काम को करने का कौशल काम के लगातार करने से ही प्राप्त होता है। फिर वह अभ्यास चाहे संगीत का हो या हॉकी खेलने का, ड्राइविंग का हो या चित्र बनाने का, किसी अन्य काम का यश अर्थात कृति प्रसिद्ध भी लंबे समय तक किसी क्षेत्र में सतत श्रेष्ठ कार्य करते रहने का ही परिणाम है। चर्चा और यश में अंतर है। चर्चा कुछ समय तक होती है, यश दीर्घकालिक होता है। चर्चा प्रायोजित हो सकती है, किंतु यश महत्वपूर्ण योगदान से ही प्राप्त होता है। यश मतलब फेम, और चर्चा की कुछ आपने छोटा सा काम कर दिया तो वो चर्चा 3 से 4 दिन तक रहेगी, मगर आपने कुछ ऐसा करो जिससे आपकी रेपुटेशन बढ़ गई हो, आपका यश बढ़ गया हो, तो वो काफ़ी इम्पोर्टेंट योगदान देता है। चलिए इसकी टिप्पणी को पढ़ते हैं। जन्मत जगत तथा होत ही होए में क्रम से ज त तथा ह वर्णों की आवृत्ति से अनुप्रास अलंकार है। ख होत ही होए कथन का चारुत्व और अनुप्रास अलंकार दर्शनीय है। प्रस्तुत दोहे में रहीम ने कम शब्दों में बहुत अधिक कह दिया। गहन विचारों का इतने कम शब्दों में तथा इतनी सरल भाषा में अत्यंत सहजता से कह देने की विश्लेषणता तुलसी के बाद रहीम ने ही दिखाई पड़ती है या दिखाई है। ठीक है, और ये बात बिल्कुल सही भी है। एक दोहे मात्र से उन्होंने इतनी डीप बात बोली है, अगर आप इसे समझे ना तो ये बहुत डीप है। चलिए आगे देखते हैं। ये क्वेश्चन आंसर हम सेपरेट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे जैसा कि मैंने बताया था, मगर हाँ आप लोगों को ट्राई ज़रूर करना है। ओके, आप लोग इसका आंसर्स कमेंट बॉक्स में देना, ठीक है, और उसके बाद हम लास्ट वीडियो में करेंगे, उसके साथ आप मैच ज़रूर करना, ठीक है। चलिए दोहा 5 को देखते हैं, जो हमने दोहा 5 पढ़ा था। प्रसंग, प्रस्तुत दोहे में रहीम ने सज्जनों तथा अपने लोगों स्वजनों के रूठ जाने पर उन्हें बार बार मनाने की बात कही है। इसकी व्याख्या देखिए। रहीम कहते हैं कि जिस प्रकार मोतियों के हार के टूट जाने पर मोतियों को फेंका नहीं जाता बल्कि उन्हें बार बार धागे में पिरोकर फिर से हार बना दिया जाता है, उसी प्रकार श्रेष्ठ लोग तथा अपने लोगों जैसे कि कुटुंबिनी, संबंधी, मित्र आदि, मतलब जो भी है आपके संबंधी, मित्र, फैमिली जो भी, के रूठने या नाराज होने पर उन्हें हर बार मना लेना चाहिए। सुजन शब्द का अर्थ है सु प्लस जन अर्थात श्रेष्ठ लोग तथा स्वजन अर्थात अपने लोग, दोनों ही रूपों में ग्रहण किया जा सकता है। दोनों अर्थ ग्रहण करने पर अर्थ सौंदर्य बढ़ जाता है। पर आज की डेट में क्या होता है, यहाँ पे रहीम सिंपल सी बात ये बोलना चाह रहा है साफ ये बोला गया है कि आज अपने लोग जब रूठ जाए तो उन्हें मना लेना चाहिए, ठीक है। पर आजकल की डेट में लोगों के अंदर ईगो बहुत होता है। चलिए देखते हैं टिप्पणी। सृजन में श्लेष अलंकार है जिसे आप व्याख्या पढ़ने पर समझ ही गए होंगे। श्रेष्ठ मुनियों का मोती में साम्य सुंदर है, उपयुक्त भी है और प्रचलित भी। बहुत सादा और सरल तरीके से लोक व्यवहार की नीति को व्यक्त किया गया है। रहीम का यह दोहा लोक के बहुत अधिक प्रचलित है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।